अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या इनकम टैक्स एसएससी हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, कितने टाइप का कैपिटल गेन होता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, कैपिटल गेन किन इनकम पर लगता है, कौन सी इनकम है जिन पर कैपिटल गेन लगता है और किस रेट से कैपिटल गेन लगता है। अगर यह सारी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कैपिटल गेन क्या होता है और कैपिटल गेन कितने टाइप का होता है। तो पूरी डिटेल के साथ मैं कैपिटल गेन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो जो लोग इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं उन्होंने कभी न कभी कैपिटल गेन के बारे में जरूर सुना होगा। कई लोगों को ये बात भी परेशान करती है कि कैपिटल गेन टैक्स क्या है, ये उनसे क्यों लिया जा रहा है और वे इसकी गणना कैसे करें। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स का कंसेप्ट बहुत ही आसानी से आज मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ कैपिटल गेन। तो सरकार आपसे जो टैक्स लेती है वो आपकी इनकम पर लेती है। आपको भले ही ये लगता हो कि आपकी इनकम सिर्फ आपकी सैलरी है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, लेकिन आपकी इनकम सैलरी के साथ साथ और भी कई स्रोत से हो सकती है। जैसे आपने पहले कोई प्रॉपर्टी कम दाम में खरीदी हो और उसे ज़्यादा दाम में बेचा हो। मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसको कम प्राइस में खरीदा था और उसको जब बेचा तो उसको उससे ज़्यादा रेट में बेचा था। इसी तरह ज्वेलरी खरीदी हो और अब उसका दाम आपको ज़्यादा मिला हो तो इससे मिला लाभ आपकी इनकम में गिना जाता है। कैपिटल गेन का संबंध प्रॉपर्टी से है। मान लीजिए आपके कुछ साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस समय उसकी कीमत बहुत कम थी, अब आपने उसे अच्छे दामों पर बेच दिया। अब इससे जो लाभ हुआ उसे आपकी इनकम में गिना जाएगा और आपको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा जिसे कैपिटल गेन कहा जाएगा। हालांकि कई परिस्थितियों में आपको कैपिटल गेन पर अलग से टैक्स देना होता है जो सरकार की तरफ से फिक्स होता है। कैपिटल गेन को हिंदी में पूंजी लाभ भी कहा जाता है। कैपिटल गेन के अंतर्गत सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं आती बल्कि इसके अंतर्गत ज्वेलरी, कार, शेयर्स, बॉन्ड आदि भी आते हैं। इन्हें बेचने पर यदि आपको कोई लाभ होता है तो उसे कैपिटल गेन के अंतर्गत रखा जाता है और इस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल गेन कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो कैपिटल गेन होता है जिसमें हम किसी भी पूंजी को कम समय रखकर बेच देते हैं। नियम के अनुसार यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसे 3 साल से कम समय रख कर बेच दिया तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। इसके अलावा यदि कोई अचल संपत्ति है तो इसकी सीमा 2 साल है और शेयर के लिए 12 महीने की सीमा है, टाइम लिमिट है आपका। अगर इस समय सीमा में बेच दिया गया तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए सरकार ने अलग से कोई टैक्स रेट तय नहीं किया है। इस पर टैक्स कुछ इस तरह लगता है कि मान लीजिए आपने कोई संपत्ति बेची और उससे आपको जितना भी लाभ हुआ वो आपकी इनकम में जुड़ेगा और आपको उस पर पूरी इनकम का टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करते हैं अब। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसे 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सीमा किसी अचल संपत्ति के लिए 2 साल और शेयर्स के लिए 12 महीने के बाद है। इनके अलावा यदि आप कोई बॉन्ड या म्यूचुअल फंड लेते हैं तो इसके लिए 3 साल से ज़्यादा की सीमा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट क्या है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स रेट को फिक्स किया हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत कोई प्रॉपर्टी या कोई ज्वेलरी वगैरह इसमें खरीदते बेचते हैं तो आपको उस पर 20% फिक्स टैक्स देना होता है। कुछ विशेष मामलों में यह 10% भी हो सकता है। कुछ विशेष मामलों में कैपिटल गेन पर टैक्स की गणना करने का नियम क्या है, तरीका क्या है इसका। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की पुरानी कीमत का
आकलन करें जिस पर कीमत पर आपने उसे खरीदा था, उसकी आप वैल्यू निकालेंगे। उस प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त आपको कितने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी पड़ी, उन खर्चों को उसमें जोड़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी को संभालने तथा मरम्मत करवाने में आपने कितना खर्च किया उसे भी जोड़ें। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस आपका कितना हुआ है। इसके अलावा अन्य कुछ खर्चे जो वैधानिक हों उन्हें भी जोड़ें। इन सभी खर्चों को जोड़कर आपने प्रॉपर्टी को जितने में बेचा उसमें से घटाएं और बची हुई राशि निकालें। बची हुई राशि ही आपका कैपिटल गेन यानी पूंजी लाभ है। इस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। इसमें इंडेक्सेशन से निकाला जाता है कि आपकी कैपिटल गेन आपको कितना हुआ है। कैपिटल गेन टैक्स हर साल आपको भरना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसे आपको तभी देना है जब आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, जिस साल में आपको हुआ था। यानी जो चीज़ें कैपिटल गेन के तहत आती हैं उन्हें बेचने से यदि आपको कोई लाभ हुआ है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है, अन्यथा नहीं देना है। अब तो आप जान गए होंगे कि कैपिटल गेन क्या होता है और कैपिटल गेन टैक्स किस तरह जोड़ा जाता है। अब आप खुद आसानी से अपने इनकम टैक्स में अपने कैपिटल गेन टैक्स को जोड़ सकते हैं और अपना कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, सैलरी इनकम है या अदर सोर्स इनकम आपकी आती है, इंटरेस्ट इनकम, अगर आपका उसी साल में कैपिटल गेन बनता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन बनता है या शेयर्स का बनता है, बॉन्ड का बनता है, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ITR 1 में कैपिटल गेन का ऑप्शन नहीं होता। फिर आपको ITR 2 चूज करनी होगी। ITR 2 को आपको लेना होगा अगर आपका कैपिटल गेन है। ITR 1 में कैपिटल गेन शो नहीं होता है। तो दोस्तों ये कैपिटल गेन की वाली जानकारी थी। अगर आपको कोई इसमें कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका हम सॉल्यूशन जल्दी कराएंगे। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।